नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने ब्रिक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रिक्स क्या है। तो जब पूरे विश्व में अमेरिका और यूरोप के देशों का कंट्रोल होने लगा और सारे देशों को इससे इन्फेक्ट होने लगा और अमेरिका मनमानी करने लगी, किसी पे भी सैंक्शन लगा देना, किसी भी देश को किसी चीज़ से रोक देना, ट्रेड रोक देना, तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए कुछ देश साथ मिलकर आए और उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम था ब्रिक्स। इस ग्रुप में 5 देश थे: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। अब अमेरिका मनमानी कैसे करता है? तो अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है डॉलर। आपको ट्रेड करना है तो डॉलर में करो, आपको चीज़ खरीदना है बेचना है तो डॉलर में करो। और फिर आईएमएफ का सबसे बड़ा हथियार इसलिए वो बन जाता है क्योंकि अगर कोई देश अगर जैसे कि पाकिस्तान है तो अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसको ख़त्म होने नहीं देगा, तो उसको अब आईएमएफ के द्वारा लोन दिला देगा। तो और बाकी चीज़ जैसे कि रीजन चेंज करना। अब कहीं पे अगर डेमोक्रेसी नहीं है, अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो उसको एक रीज़न बना के वहाँ अटैक कर देना, वहाँ का सत्ता पलट देना, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को हथिया लेना। तो यही सब चीज़ को देखते हुए अन्य देशों ने डिसाइड किया कि उनके पास एक नया ग्रुप होना चाहिए, एक ऐसे पावरफुल देशों का ग्रुप जो आने वाले समय में। एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स ने एक वर्ड कॉइन किया जिसको उन्होंने ब्रिक बोला, BRIC, ब्रिक। दुनिया में ये बात क्लियर हो गई थी कि एक ही सुपर पावर बचा है, वो है अमेरिका। और अब हर चीज़ एक ही तरफ से डिसाइड हो रहा था, चाहे वो वॉर हो, सैंक्शन हो, ट्रेड हो, IMF हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, सारी चीज़ एक ही तरफ से डिसाइड हो रही थी। लेकिन कुछ देश थे जिसके पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे, लेकिन उनकी आवाज़ को दाब दिया जा रहा था। एक ही तरफ से डिसीजन लिया जा रहा था, वो था यूरोप, अमेरिका। तो इन सभी देश जैसे कि इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील, ये सब मिलके नया ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया ब्रिक्स। शुरुआत के दौर में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना थी, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी। ब्रिक्स का मेन मकसद यही था कि अमेरिका के बढ़ रहे इस मनमानी को कैसे कम किया जाए, और हर चीज़ जो डॉलर में ट्रेड हो रहा है जिसकी वजह से कि सैंक्शन लगा दिया जा रहा है और दूसरा कंट्री ट्रेड नहीं कर सकता है दूसरे करेंसी में, तो डॉलराइजेशन को कम करने के लिए ब्रिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का होना ज़रूरी है, जिससे कि जो देश अमेरिका से खुश नहीं है या फिर अमेरिका जिस देश से खुश नहीं है, तो उन देशों का जो डेवलपमेंट वो रुक गया है जस्ट बिकॉज ऑफ सैंक्शन, तो उस सैंक्शंस को हटाने के लिए एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाए जिससे कि एक नया पैटर्न डेवलप हो और जैसे कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप हो पाए।